बढ़ते हैं आगे। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर है कि इसके लिए राष्ट्रपति भवन को सूचना दे दी गई है। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं तो कुछ के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। पिछला मंत्रिमंडल विस्तार नवंबर 2014 में हुआ था। वहीं माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की उम्र 75 साल से ऊपर है उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है, जैसा कि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिला था। गौरतलब है कि मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल 66 मंत्री हैं और नियम के मुताबिक इनकी संख्या 82 हो सकती है। तो जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है उनको जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं? हाल ही में मध्य प्रदेश की कैबिनेट में बदलाव हुए। 2 मिनिस्टर्स बाबूलाल गौर और सरताज सिंह 75 साल से ज्यादा की उम्र के थे, इनसे इस्तीफे ले लिए गए। केंद्र में भी ये नियम लागू हो सकता है, ये पॉलिसी लागू हो सकती है। इसलिए मोदी भी ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाएंगे जो 75 साल से ऊपर हैं। मोदी कैबिनेट में नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्र 2 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। जो बाहर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उम्र दराज होने की वजह से मंत्री नहीं बनाया गया था, उनमें शामिल हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार और बीसी खंडूरी। इसके अलावा प्रमोशन की आस किन चेहरों को है? मनोज सिन्हा, संजीव बालियान, इन्हें एंट्री मिल सकती है। तो इन्हें प्रमोशन की आस है। इसके अलावा जो चेहरे हैं जिनको एंट्री मिल सकती है कैबिनेट में, वो हैं योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल, पुरुषोत्तम रुपाला, राघव लखनपाल, अर्जुन मेघवाल, रामदास अठावले, अजय टमटा, कृष्णराज, एसएस अहलुवालिया, महेंद्रनाथ पांडे और पीपी चौधरी। अब यह देखते हैं कि किस किस की छुट्टी हो सकती है। रामशंकर कठेरिया, निहाल चंद, नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्र। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट में यूपी के कई सांसदों के मंत्री बनने की उम्मीद जताई। कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि कैबिनेट के विस्तार में यूपी हिस्सेदार होगा। अब कौन होगा यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी भी उसमें हिस्सेदार होगा और यूपी को भी महत्व मिलेगा। इधर कांग्रेस नेता टॉम वडक्कन ने कल संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन कहा कि कई एरियाज हैं जहां बहुत काम करने की जरूरत है। Well, we normally do not comment on reshuffle. This is a prerogative of the Prime Minister, and if he feels that this is time to showcase people from a particular state to win election, I think that is a futile exercise. I think a reshuffle should be about merit, performance. And there are various ministries whose performance is much wanting, and you should focus on that instead of trying to showcase and do cosmetic changes